नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपके पूर्व जन्म के बारे में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हैं और उसका संबंध होता है राहु से। कैसे राहु का संबंध है आपके पूर्व जन्म से और कैसे आप जान सकते हैं अपने पूर्व जन्म के बारे में, आज इसी पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, पूर्व जन्म का जो रहस्य है कि आप पूर्व जन्म में या पूर्व जन्मों में क्या थे, इस रहस्य को ईश्वर सामान्यतः छिपाए रखता है। इसीलिए बिना वजह उस इलाके में मत जाइए। बिना वजह पूर्व जन्म को जानने का प्रयास मत करिए। अपनी साधना, अपनी तपस्या, ध्यान पर ध्यान दीजिए। बेवजह पूर्व जन्म के इलाके में मत जाइए। अगर ईश्वर को ये बात जरूरी लगेगी कि पूर्व जन्म का जानना आपके लिए जरूरी है, तो ये रहस्य आपके सामने खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं 2 फरवरी 2025 के पंचांग की। दिनांक 2 फरवरी 2025, दिन रविवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 9:14 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, राहु किस तरीके से हमारे पूर्व जन्म और हमारे पितरों से संबंध रखता है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, हम सब के मन में जीवन के रहस्यों को जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। और 2 जिज्ञासा हर आदमी के मन में आम तौर पे होती है। पहली जिज्ञासा कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, और दूसरी जिज्ञासा कि मरने के बाद क्या होता है। ये बड़ी कॉमन जिज्ञासा है। ज्योतिष इन दोनों जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि केवल राहु की पोजीशनिंग को, राहु की स्थिति को देख करके एक ब्रीफ जानकारी, एक सामान्य जानकारी आप अपने पूर्व जन्म की जान सकते हैं। तो पहले यही जानते हैं कि राहु का पूर्व जन्म से, पूर्वजों से, पितरों से क्या संबंध है। देखिए, राहु की जो गणना है वो सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की जाती है। राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। आकाश में आपको राहु नहीं दिखेगा। सूर्य का जो परिक्रमा पाथ है, चंद्रमा जहां जहां उसको काटता है, वो राहु और केतु होते हैं। तो सूर्य चंद्रमा के आपसी संबंध से राहु बनता है। सूर्य प्राण है, चंद्रमा मन है, और राहु जो है इसी मन और प्राण का रहस्य है। हर जीवन में आपका जो मन है वो आत्मा के साथ जुड़ करके अलग अलग जन्म लेता है, और ये बात बताता है राहु। राहु का जो सहयोगी है केतु, ये मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। राहु धार्मिकता की तरफ ले जा सकता है अगर बेहतर है, और केतु मुक्ति की तरफ ले जा सकता है।
राहु जीवन के तमाम ज्ञात और अज्ञात रहस्य को खोल सकता है, इसीलिए इसको रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है। पूर्व जन्म से किस तरह के कर्म और किस तरह के संस्कार आप लेकर आए हैं और जीवन पर उसका कैसा प्रभाव होगा, ये बात राहु से आप जान सकते हैं। राहु को बड़ा डीपली एनालिसिस करना होता है। राहु किस राशि में बैठा, किस ग्रह के साथ बैठा, किसकी दृष्टि है, किस नक्षत्र में है और डिग्री वाइज किस ग्रह के क्लोज है। इतनी तमाम चीजों को समझकर आप एग्जैक्टली जान सकते हैं कि पूर्व जन्म की मोटी मोटी स्थिति क्या है। राहु का पूर्व जन्म में क्या संबंध था, वर्तमान जन्म में क्या संबंध है, ये समझ करके आप अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि तुम्हारी कुंडली में पितृ दोष है, तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है। देखिए, पितृ दोष, काल सर्प दोष कोई नई चीज नहीं है। राहु के दोष का ही आप अलग अलग नाम रखते जाइए, लेकिन ये खेल सारा जो है वो दरअसल राहु का है। अगर आप राहु को समझ लें तो सीधे कह दें कि समस्या राहु की है, बेवजह उसको पितृदोष और काल सर्प दोष का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव इस समय परेशान कर सकता है। नए दायित्व आपके बढ़ सकते हैं। धन अगर कहीं लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। ऑफिस में आपको प्रशंसा मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, राहु के अलग अलग भाव में बैठने का क्या प्रभाव है, क्या असर होता है अगर अलग अलग हाउस में राहु होता है, इसके बारे में बताइए। साथ ही साथ शुरुआती 6 जो हाउस हैं उनके बारे में हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, मोटे तौर पर कुंडली देख करके आप ये देखिए कि राहु कुंडली के किस भाव में है, किस खाने में बैठा है। जिस भाव में, जिस खाने में बैठा है, उसके हिसाब से एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि पूर्व जन्म की प्रमुख बात क्या है।
तो पहले जानते हैं कि पहले जो 6 भाव हैं, पहले जो 6 खाने हैं, उनमें राहु के बैठने का प्रभाव क्या है। देखिए, अगर राहु कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हो, अगर राहु लग्न में बैठा हो, तो व्यक्ति पारिवारिक जीवन से परेशान होता है। उसे पारिवारिक समस्या परेशान करती है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने अपने पारिवारिक जीवन की कीमत नहीं समझी थी। अगर राहु कुंडली के दूसरे खाने में हो, द्वितीय भाव में हो, तो व्यक्ति भयग्रस्त होता है। व्यक्ति को फियर साइकोसिस या फोबिया हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग पूर्व जन्म में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किए होते हैं। अगर राहु कुंडली के तृतीय भाव में हो, तीसरे भाव में हो, तो व्यक्ति दुस्साहसी होता है, जरूरत से ज्यादा साहस दिखाता है और इसी कारण कभी कभी भयंकर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। अगर राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, तो व्यक्ति के पास वैभव बहुत होता है, प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी, बंगला खूब होता है, लेकिन व्यक्ति सुखी नहीं होता, हैप्पी नहीं होता, क्योंकि पहले उसने पूर्व जन्म में लोगों को बड़ा दुख दिया है। अगर राहु किसी कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो, 5th हाउस में बैठ जाए, तो संतान होने में दिक्कत, या संतान हो गई तो उसकी तरफ से पीड़ा होती है, क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसे लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं किए होते हैं। हालांकि जिसके पंचम में राहु होता है, वो दूसरे के चेहरे को पढ़ करके उसके मन की बात जान लेता है। अगर किसी कुंडली के 6ठे भाव में राहु हो, 6th हाउस में राहु बैठा हो, तो व्यक्ति को बड़ा संपन्न बनाता है और व्यक्ति जीवन में अपनी मेहनत से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, क्योंकि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में काफी धर्म कार्य किया है, काफी दान किया है, जिसका प्रभाव इस जीवन में, इस जन्म में उनको मिल रहा है। तो देखिए, केवल राहु की पोजीशन देख करके आपने मोटे तौर पे समझ लिया कि इस जन्म की मुश्किल का कारण क्या है और पूर्व जन्म से आप कैसे कर्म लेकर के आ गए हैं। चलिए अब आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, अपने जीवन के बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार की समस्या हल होगी,
शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न राहुल कुमार ने हमें बिहार से लिखा है। 11 जनवरी 1980 का जन्म है। 7:40 शाम को, सीतामढ़ी, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं। मेरी तमाम आर्थिक समस्याएं कब दूर होंगी? राहुल, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, ये बात सही है कि आर्थिक स्थिति में आपको कठिनाइयां बहुत हैं और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस साल में आप अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये साल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा जो सुधार है वो जरूर इस साल के अप्रैल के महीने से होगा, लेकिन पूरी तरह से जिंदगी रास्ते पे आ जाए, पूरी तरह से बेहतर हो जाए, ये संभावना 2026 के अक्टूबर के बाद बन रही है। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और भगवान शिव की एक स्तुति है, दारिद्र्य दहन स्तोत्र। दारिद्र्य दहन स्तोत्र, इस स्तुति का रोज सुबह शाम आप पाठ करिए, मोती पहनिए, आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हमने, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न गोलेश स्वामी ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखते हैं, अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पत्नी की जन्म तारीख है 7 सितंबर 1969, 1969, 4:55 प्रातः, ओबरा डैम, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से खराब चल रहा है। स्वास्थ्य में सुधार कब तक होगा? और उनकी डायबिटीज़ यानी शुगर बढ़ी हुई है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए? गोलेश जी, आपकी पत्नी की कुंडली है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है मिथुन। महादशा शुक्र की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है फरवरी 2025 तक। देखिए, आपकी पत्नी को डायबिटीज़ के अलावा इस समय नवंबर तक अपनी हड्डियों का और अपनी आँखों का भी ध्यान देना चाहिए। आपकी पत्नी के डायबिटीज़ के अलावा हड्डियों, आँखों की, नसों की समस्या उनको परेशान कर सकती है। 2 उपाय करिए। अगर आपकी पत्नी ने हीरा पहना है, कान, नाक, गले में या उंगली में, या पुखराज पहना है, तो ये दोनों निकलवा दीजिएगा। इस समय पुखराज और हीरा पहनना खतरनाक है। अपनी पत्नी को एक माणिक्य बनवा के पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य उनको पहना दीजिए। और दूसरा, अपनी पत्नी से बोलें कि वो रोज सुबह अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें
तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, शुरुआती 6 भावों के बारे में तो आपने बताया, बाकी के भावों का राहु के होने से क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, पहले 6 भाव में राहु जब अलग अलग भाव में बैठता है तो वो आपके पूर्व जन्म के बारे में क्या सूचना देता है, ये समझते हैं पहले। अब हम बात करेंगे कि जो बाकी के 6 भाव हैं उसमें जब राहु बैठेगा तो क्या करेगा। अगर राहु सप्तम भाव में बैठा हो, कुंडली के 7वें खाने में बैठा हो, तो व्यक्ति को जीवन में बड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण ये होता है कि ऐसे लोग पूर्व जन्म में धन और संपत्ति की कीमत नहीं समझे थे। इस जीवन में ये मुश्किल इनको परेशान करती है। हालांकि सप्तम में राहु बैठा हो तो आदमी विजातीय, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस या विचित्र तरह की शादी करता है, ऐसा भी देखा गया है। अगर राहु कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति किसी विशेष संस्कार के लिए या किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेता है जो पूर्व जन्म से बाकी है, और जैसे ही वो कर्म, वो संस्कार पूरे होते हैं, ये शरीर छोड़ देते हैं। इसीलिए अष्टम राहु वालों का जन्म और मृत्यु बड़ा सडन होता है, ऐसा देखा गया है। सामान्य स्थितियों में अगर राहु नवम भाव में हो, 9th हाउस में हो, तो नवम भाव का राहु अच्छा नहीं होता। व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है, भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि पूर्व जन्म में भी धर्म का पालन नहीं किया और इस जन्म में भी धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाता है, पतन हो जाता है। ऐसे लोग पूर्व जन्म में और इस जन्म में अपने लिए, समाज के लिए समस्या पैदा करते हैं और किसी एक रास्ते पर सही तरीके से नहीं चलते। अगर राहु दशम भाव में है, 10th हाउस में है, तो ये व्यक्ति को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, बहुत हाइट देता है। आदमी अपने करियर में शानदार सफलता पाता है, लेकिन पारिवारिक सुख उसको नहीं मिलता, क्योंकि इन लोगों ने जीवन में कोई अच्छा पद पाने की, अच्छा करियर बनाने की कामना की होती है, जो इनको मिल जाता है, लेकिन फैमिली लाइफ इनकी पूरी तरह से बेहतर नहीं होती है। एकादश भाव में राहु हो, 11th हाउस में राहु हो, तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि ऐसा राहु व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है और आम तौर पर ये लोग दुनिया का कष्ट उठाते हैं। ये लोग दुनिया का कष्ट उठाने का संकल्प लेते हैं, दूसरों की सेवा सहायता करते हैं, और अगर सही समय पर ईश्वर की कृपा मिले तो ये वैराग्य के मार्ग में बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। द्वादश भाव का जो राहु है, ये व्यक्ति को दुर्गुण और कुमार्ग पर ले जा सकता है, यानी गलत रास्ते पर, गलत आदतों पर, गलत चरित्र पर ले जाता है, और ये संस्कार पूर्व जन्म से उसके अंदर होते हैं। द्वादश का राहु जब होता है कुंडली में, तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग अगर अपने घर से दूर चले जाएं, अपने नेटिव प्लेस से दूर जा कर के बसने का प्रयास करें, तो जीवन में बड़ी और विशेष सफलताएं प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, धन की स्थिति में यानी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी,
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, अगर राहु की वजह से पूर्व जन्मों का कोई संस्कार है या कोई प्रभाव है जो इस जन्म पर पड़ रहा है, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा जीवन सुकून में गुजरे? देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों की छाया तो इस जन्म पर होती ही है। पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं कि आप किसी खास परिवार में जन्म लेते हैं, कोई खास गुण आपके अंदर आ जाता है या बिना किसी अपराध के किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ये सारी छाया पूर्व जन्म की ही है। लेकिन अगर पूर्व जन्म की नकारात्मक छाया है आपके ऊपर, राहु आपका निगेटिव है जो पूर्व जन्म से निगेटिव चीजें इस जन्म में ला रहा है, तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में एक तो कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। जो जूते चप्पल, जो कपड़े आप सालों से प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें हटाइए। घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए, अनुपयोगी चीजें हटाते रहिए। ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश जरूर आता हो, थोड़ा ही आए लेकिन सूर्य का प्रकाश बड़ा चमत्कारी है भाई। अगर घर में थोड़ा सूर्य का प्रकाश आएगा, भले ही शीशे की सहायता से ही क्यों ना आता हो, तो ऐसी स्थिति में घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। रोज सवेरे जल में गोमूत्र डालकर, एक ढक्कन गोमूत्र जल में डाल के स्नान करें। इससे राहु शांत होगा और जल में जरा सा गोमूत्र डालकर स्नान करने से त्वचा की समस्या भी दूर होती है। सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के अगर आप खाएं तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। चंदन का या तो तिलक लगाएं नियमित रूप से, या चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। चंदन की सुगंध का प्रयोग करना या चंदन का तिलक लगाना बड़ा शानदार उपाय है राहु को काउंटर करने के लिए। और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद राहु के मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। और साल में एक बार पितृ विसर्जन अमावस्या आती है, आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहते हैं। इस दिन निर्धनों को अगर दोपहर के समय में आप भोजन कराएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए, बात आखिरी 3 राशियों की जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है? मकर राशि, कोई शुभ सूचना आपको इस समय प्राप्त होगी और ये करियर की होगी। धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। किसी मनोरंजन में या मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। घर में शुभ कार्य हो सकता है। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न वीरपाल सिंह जी ने हमें लिखा है। गाजियाबाद से लिखते हैं 29 जुलाई 1982 का जन्म है। 5:20 प्रातः, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। वीरपाल जी लिख रहे हैं कि जीवन में मेरे संघर्ष बहुत है। विवाह हुआ, असफल हो गया। नौकरी में भी सफलता कुछ खास नहीं मिल पा रही है। तो आगे जीवन को लेके बड़ी चिंता है कि जीवन कैसा चलेगा। क्या जीवन में कुछ बेहतर मेरे कभी हो सकता है? वीरपाल जी, कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और आपकी राशि है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, पहले बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये एक आध्यात्मिक कुंडली है। अगर आप धर्म के, आध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे तभी आपका कल्याण होगा। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आप गाजियाबाद से निकल के किसी धार्मिक स्थान में जाके रहने या बसने की कोशिश करेंगे। चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, हरिद्वार हो, कहीं ऐसी जगह जाके बसेंगे और वहाँ पे छोटा मोटा काम करेंगे तो जीवन भी चलेगा और आपका भजन भी चलेगा। आगे आपकी दूसरी शादी होने की संभावना बनती है। किसी भजन मार्ग वाली, किसी आध्यात्मिक महिला से आपका विवाह होगा। और ज़्यादातर चीज़ें मुझे लगता है कि इस साल जब आप स्थान परिवर्तन करेंगे जुलाई के बाद, तो वहाँ से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, दोनों समय अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपका मंगल होगा। चलिए, आज का आखिरी सवाल है। उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न विजय जी ने हमें गुजरात से लिखा है। 2 जुलाई 1997 का जन्म है। 6:55 शाम को, अहमदाबाद। ये कह रहे हैं कि मैं लगातार नौकरी के इंटरव्यू दे रहा हूं, लगातार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। कौन से क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए कि नौकरी मिले, या मुझे व्यवसाय करना चाहिए? विजय, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की
चल रही है। सेल्स मार्केटिंग के क्षेत्र में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में नौकरी मिलेगी और ये नौकरी 23 अप्रैल 2025 के पहले आप पा जाएंगे, अभी फरवरी मार्च अप्रैल में। लेकिन करियर बहुत अच्छा हो जाए, जीवन बहुत बेहतर हो जाए, वो अक्टूबर 2026 के बाद होगा। और व्यापार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी शांति से नौकरी करके पहले तरक्की कर लीजिए। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार की प्रातः एक माणिक्य पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। अगर ये उपाय आप करना शुरू करें, जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन आता है 2 फरवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 2 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। करियर में बदलाव के बाद आपके सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और परिवार में शुभ और मंगल कार्य भी होंगे। तो साल तो बहुत अच्छा है, केवल स्वास्थ्य को ठीक रखना है और इसके लिए पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपका मंगल होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। तो आज की जिज्ञासा ये है, पुराण आखिर क्या है और इनका सत्य क्या है, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर हम बेसिकली हिंदू धर्म की बात करें तो 4 वेद, वेदांत यानी उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हिंदू धर्म के मूल में हैं, बेसिक हैं। पुराण जो है ये बाद में लिखे गए और पुराण लिखे गए एक आम आदमी को सरल भाषा में धर्म और आध्यात्म समझाने के लिए, लोकाचार के लिए लिखे गए हैं कि आदमी कहानी को पढ़ करके ये अच्छी तरह से समझ सके कि मुझे धर्म के मार्ग पर सरलता से कैसे चलना है। इसमें ईश्वर को अलग अलग साकार स्वरूपों में दर्शाने का प्रयास किया गया है। अगर आप किसी एक पुराण के बारे में पूछें कि कौन सा पुराण जरूर पढ़ना चाहिए हमें जीवन में, तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण और कुछ अंश में हरिवंश महापुराण, ये दोनों भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं से कनेक्टेड हैं। अगर आप जीवन में स्वाध्याय के तौर पर भी इन दोनों पुराणों को पढ़ते हैं तो आपका अवश्य ही मंगल होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है 2 फरवरी 2025 के शुभ पहर को जानने का, बताएं पंडित जी। दिनांक 2 फरवरी 2025 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का 1 बार या 3 बार पाठ करिएगा। अगर आपके काम कहीं रुके हैं, कहीं फंसे हुए हैं, तो रुके हुए फंसे हुए काम आपके बन जाएंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 2 फरवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, बताएं पंडित जी कौन सी है आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस इंक से लिखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज की गुड लक राशि है मीन। सामान्यतः आपको लिखने के लिए रेड इंक का, लाल स्याही का प्रयोग करना चाहिए
और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसी पेन लीजिए जिसकी बॉडी पीली हो या लाल हो। ऐसे पेन का भी अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, देखिए बहुत बार क्या होता है कि राहु अगर कुंडली में निगेटिव हो ना, उसकी दशा आ जाए, अंतर दशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, तो आदमी को इमेजिनेटिव प्रॉब्लम होती है, काल्पनिक समस्या। क्या कहते हैं लोग, रात में मैं सो रहा था, लगा मेरे पलंग के पास कोई खड़ा है, या छोटी सी बीमारी हो गई, उनको लगता है बस अब कैंसर ही हो गया। यानी इमेजिनेटिव प्रॉब्लम जीवन में ले आते हैं, जो नहीं है उसको भी प्रकट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करें, एक सफेद चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, इसको नीले धागे में बांध लीजिए या उसमें सुराख करके नीले धागे में पिरो लीजिए और इसको अपने गले में शनिवार को प्रातः पहन लीजिए। साल भर तक ये बिल्कुल बढ़िया काम करेगा। अगर आप इसको धारण करते हैं, अगर आप इसको पहनते हैं, तो ऐसा करने से राहु की जो काल्पनिक समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।